हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो निकिता। आज हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी का एज अ करियर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा करियर है जिसमें आप बिना मेडिसिन के लोगों का पेन ठीक कर सकते हो। लेकिन सच क्या है, क्या सच में स्कोप है या फिर स्ट्रगल है? तो अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो या फिर इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी का स्कोप, सैलरी, फ्यूचर और रियलिटी चेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। तो फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम एक्सरसाइजेज करवाते हैं पेशेंट से। ठीक है, मैनुअल थेरेपी देते हैं पेशेंट को। ठीक, और इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट का पेन और मूवमेंट में इम्प्रूव हो जाए। तो फिजियोथेरेपी बॉडी को हील करता है बिना सर्जरी के। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो इंडिया में फिजियोथेरेपी करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको बीपीटी का कोर्स लेना है, जिसको हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, जो कि 4.5 ईयर्स का होता है। ठीक, उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है। ठीक, उसके बाद आप एमपीटी कर सकते हो, किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि ऑर्थो में, न्यूरो में, या फिर स्पोर्ट्स में, या फिर कार्डियो में। ठीक है, ये आपकी ग्रोथ और सैलरी दोनों बढ़ा देता है। ठीक है, जब आप एमपीटी कर लेते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, जब आपका ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है, क्या काम करता है फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है फ्रैक्चर रिहैबिलिटेशन करना, स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको चलना सिखाना। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं उनका ट्रीटमेंट करना, रिहैब प्रोटोकॉल मेंटेन करना, या फिर बैक पेन, नेक पेन का मैनेजमेंट करना। ठीक है, ये सब काम करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं करियर ऑप्शन के बारे में कि करियर ऑप्शन क्या है। आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। ठीक, दूसरा स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, कॉलेजेस वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की पोस्ट पे जा सकते हो, लेक्चर्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, अब्रॉड में भी जॉब्स है, वो कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि एक फील्ड में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी का। सैलरी की रियलिटी बताते हैं हम आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैलरी। तो फिर अब बात करते हैं एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी 15 to 30,000 होगी। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस के बाद, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे के बाद आपकी सैलरी 50 to 1 लाख हो सकती है, प्लस हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास ऑन क्लिनिक है, अपना क्लिनिक है, तो फिर आपकी अनलिमिटेड अर्निंग हो सकती है। उसमें कोई ये नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट है कि ये आपका क्या कहते हैं, मतलब इतना ही आएगा। और रियलिटी ये स्टार्टिंग स्लो होती है बट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो जो एडवांटेजेस हैं वो हैं रिस्पेक्टफुल करियर। ठीक है, ये आपको मिलेगा। दूसरा, हाई डिमांड मिलेगी इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की, और
एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ आपको मैं डिसएडवांटेजेस बताती हूँ क्या क्या है इसके। स्टार्टिंग में जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, फिज़िकल वर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका पैशन है तो आप गारंटेड सक्सेसफुल हो इस फील्ड में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। ठीक है, आज के टाइम में हर किसी को बैक पेन है। ठीक है, हर किसी का लाइफ स्टाइल इश्यूज़ है। ठीक है, जनरली 5 में से 3 या 4 को तो होते ही हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है तो उसको स्पोर्ट्स इंजरीज भी होती हैं। ठीक है, ये सब बढ़ रहा है, तो इसलिए फिजियोथेरेपी का जो है वो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, एक फाइनल एडवाइस देती हूँ आपको मैं। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो फिजियोथेरेपी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो